बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चिली पेपर के बारे में। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये एक मिर्चों का पौधा है और इसकी ऊपर जो पौधे के ऊपर जो मिर्चें उगी हुई हैं वो काफ़ी छोटी मकदार में है, लेकिन जायके के एतबार से या आप अगर कड़वाहट या तीखेपन की बात करें तो ये मिर्चें जो हैं वो आम मिर्चों के मुकाबले में जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी और तीखी होती हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ये इसका साइज़ जो है उस पौधे का जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसके ऊपर जो है ये इस साइज़ की जो है वो ये मिर्चें जो हैं वो लगी हुई हैं। इनको नाज़रीन लगाए हुए हमें जो है वो 4 से 5 माह हो गए हैं इस पौधे को। इसके मैं पहले बीज लेके आया, उससे मैंने इनकी पनीरी जो है वो ग्रो की और उसके बाद जो है वो हमने इसको जो है वो यहाँ पे लगा दिया। इनको जो है वो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं चाहे वो ज़मीन हो या आप इसको किसी पोट या गमले वगैरह में भी जो है वो लगा सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसके साथ ही ये दूसरा पौधा है। नाज़रीन, आप इनको जो है वो सब्ज़ मिर्चों के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधे के साथ लगे लगे जो है वो सुर्ख भी हो रही है, तो आप इनको सुर्ख मिर्चों के बादल भी जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको नाज़रीन जो है वो स्कॉटिश बॉनेट भी कहा जाता है इस मिर्च को, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तीखी होती है। ये देखिए आप इसके साथ जो है वो नई जो है वो फूल जो है वो उग रहे हैं, नए जो है वो इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग वगैरह जो है वो हो रही है। आपने नाज़रीन एक एहतियात ये करनी है कि इनको आप फुल सनलाइट में लगाएं, तो इनको जो है वो आप रेगुलरली जो है वो पानी देते रहें। ये देखिए नाज़रीन, ये छोटा पौधा जो है वो हमारे पास है, ये थोड़ा सा छोटा रह गया था, लेकिन अब ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको कि आप इनको रेगुलरली पानी देते रहें। अगर आप इनको पानी नहीं देंगे तो मिर्चों का पौधा जो है वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। आप अगर इसको दोबारा पानी देंगे तो पौधा उसी वक्त हरा भरा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रूटिंग हुई हुई होती है, जो फ्लावरिंग हुई हुई होती है, वो जो है वो मुतासर हो जाएगी। पौधे को हीट में ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो आपकी फ्लावरिंग हुई हुई है या आपका जो फ्रूट लगा हुआ है वो जो है वो मुतासर हो सकता है। तो इसका जो है वो पानी का आप ख़ास तौर से जो है वो ख्याल रखें, और साथ में जब लगाते वक्त जो है वो आप इसको गोबर की खाद भी डालें, ताकि जो है वो पौधा अच्छे तरीके से जो है वो उसकी ग्रोथ हो सके, वो अच्छे तरीके से उसकी नशोनुमा हो सके। ये देखें नाज़रीन, ये दूसरा पौधा है हमारे पास और ये उसके ऊपर जो है वो मिर्चें बड़ी तेज़ी से जो है वो सुर्ख हो रही हैं। आप इनको उतार के जो है वो खुश्क करके जो है वो रख सकते हैं अपने पास और उनको सुर्ख मिर्चों के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी तेज़ और तीखी होती हैं जायके में। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हुई हुई है। अभी मैं आपको अगला जो पौधा दिखाऊंगा वो गमले के अंदर लगा हुआ, आप इसको जो है वो गमले में भी लगा सकते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ गमलों में दो पौधे लगे हुए हैं चिली के, और ये जो है वो इसके ऊपर फ्रूटिंग भी आई हुई है और फल भी जो है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मिर्चें जो लगी हुई हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ताहम आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इसको गमले में लगाएंगे तो इसकी मिट्टी जो है वो बहुत जल्द खुश्क हो जाती है, तो बनिस्बत ज़मीन के आपको इसको हर दूसरे दिन जो है वो पानी देना पड़ेगा, ताकि ये पौधा जो है वो फ्रेश रहे और उसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर ना हो सके। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक नई वीडियो के साथ
दोबारा जो है आपके सामने हाज़िर होंगे। शुक्रिया।